अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी खिदमत में 5 टॉप स्टोरीज लेके आ जाए हैं एक दफा फिर से क्रिकलिंग्स के साथ। सबसे पहले बात करेंगे बाबर आजम की। बाबर आजम को पीसीबी ने वार्निंग दे दी है कि आइंदा अपने भाई को साथ लेके नहीं आना नेशनल क्रिकेट एकेडमी में। उसके साथ साथ विराट कोहली जो है उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से फाइनली ब्रेक लेने का फैसला कर लिया है। कुछ रेस्ट करेंगे, उसके बाद शायद वापस आए। और उसके साथ साथ फखर जमान जो है वो बड़े खौफजदा हैं डॉलर से, क्योंकि डॉलर उनका रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है, नजदीक आ चुका है उनके रिकॉर्ड के। पहले हमने देखा कि सईद अनवर का तो उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ लिया डॉलर ने, लेकिन अब उनके रिकॉर्ड की तरफ भी गामजन है। उसके साथ साथ जो बांग्लादेश में होने जा रहा है एशिया कप शिफ्ट, ये एक जो है वो नई डेवलपमेंट है। और उसके साथ साथ रमीज राजा साहब ने प्लेयर्स को खास तौर पर आकर कहा है ट्रेनिंग कैंप में कि आपने बेखौफ होकर खेलना है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जनाब बाबर आजम की। हमें देखा कि बाबर आजम जो है वो काफी क्रिटिसाइज हुए पिछले दिनों में और काफी प्लेयर्स ने उन पे बात की। खास तौर पर तनवीर अहमद जो फास्ट बॉलर हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के रहे हैं, टेस्ट क्रिकेटर रहे हैं, उन्होंने खास तनकीद की कि जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है वो या तो डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए है या जूनियर प्लेयर्स के लिए या इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए। जो आउटसाइडर है वो वहां पे आकर प्रैक्टिस नहीं कर सकता। हमने देखा कि जो सफीर आजम है बाबर आजम के छोटे भाई, वो प्रैक्टिस करते हुए नजर आए हमें नेशनल क्रिकेट एकेडमी में। और बाबर आजम जो है वो बाकायदा तौर पर उन्हें दाद दे रहे थे, उनकी शॉट्स पर उनको दाद दे रहे थे और जो है वो बड़ा एंजॉय कर रहे थे वो सारे लोग। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये मामला उठाया जाएगा और शायद इससे पहले भी आते होंगे वो वहां पे। लेकिन अब पीसीबी ने मामला उठा दिया है और पीसीबी ने कहा है कि हमारे कप्तान हैं वो, हमने उन्हें पोलाइटली जो है वो मना कर दिया है कि आइंदा से इस तरह का कोई भी अमल आपकी तरफ से नहीं होना चाहिए और कोई भी जो आउटसाइडर है खासतौर पर वो आपके साथ नहीं आना चाहिए और उसको इजाजत नहीं है यहां पर ट्रेनिंग करने की किसी किस्म की। और यही जवाब बनता है और बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगर बात करें तो विराट कोहली जो है उन्होंने फाइनली ब्रेक लेने का फैसला कर लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से। हमने देखा कि काफी देर से तनकीद के शिकार हो रहे थे विराट कोहली। अभी उन्होंने पिछली एक बड़ी बेहतरीन इनिंग खेली जो है आईपीएल में और 73 स्कोर किए उन्होंने 50 प्लस बॉल पर। लेकिन अब लग रहा है कि वो शायद वापस फॉर्म में आएंगे, लेकिन अब उन्होंने जो है वो फैसला किया है कि वो एक ब्रेक लेंगे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि वो सबसे मेन स्ट्रीम जो है वो राहुल द्रविड़ साहब जो है उनके कोच हैं, उनसे सबसे पहले मशवरा करेंगे। अगर राहुल द्रविड़ चाहेंगे कि वो ब्रेक लें और वो चाहेंगे कि उनकी जो है अगर वो स्पेस छोड़ते हैं तो पीछे से कवर हो सकता है, टीम में कोई मसाइल नहीं होंगे, तो वो जरूर ब्रेक लेंगे। और वो ये समझते हैं कि सबसे जो मेन मशवरा उनको दिया है ब्रेक का, हमने देखा काफी लोगों ने उन्हें ब्रेक का मशवरा दिया है। केवन पीटरसन हो गए और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी कुछ ने कहा। रवि शास्त्री साहब जो है उन्हें पर्टिकुलरली उन्होंने कहा है कि रवि भाई जो है उनका मशवरा बड़ा मैटर करता है, क्योंकि वो चीफ सेलेक्टर रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम के, तो उनका मशवरा बड़ा मैटर करता है। और रवि भाई ने मुझे कहा है कि आप थोड़ा सा जो है वो ब्रेक लें, क्योंकि रवि शास्त्री जो है वो बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि मैं किस तरह से रूटीन में पिछले 10-11 साल से मुसलसल क्रिकेट खेल रहा हूं और 7 साल कप्तानी की है मुसलसल और हर किस्म का फॉर्मेट खेलता जा रहा हूं, आईपीएल हो, T20 हो, ओडीआईज हो, टेस्ट हो, और किसी किस्म का ब्रेक नहीं ले पा रहा। तो रवि भाई जो है वो शायद बेहतर समझते हैं, रवि शास्त्री जो है उनका कहना है विराट कोहली का, और इस वजह से उन्होंने ब्रेक का मशवरा दिया है। और वो ये समझते हैं कि अगर टीम ने कहा और खास तौर पर राहुल द्रविड़ ने कहा तो वो जरूर जो है वो वर्कलोड कम करने की कोशिश करेंगे और ब्रेक लेंगे। साउथ अफ्रीका और आयरलैंड का जो होम सीरीज है इंडिया के साथ, उसमें वो पर्टिकुलरली जो है वो ब्रेक लेंगे अभी तक की जो इतलात है उसमें, ताकि वो T20 वर्ल्ड कप जो होने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में तब तक वो वापस आ सकें, अपनी फॉर्म और फिटनेस गेन कर सकें और इंडिया को फायदा दे सके, क्योंकि इंडिया को जो है वो बड़ी जरूरत है उनकी इनिंग्स की, जिस तरह से वो चेज करते हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने एक अच्छा चेज फिर से किया है आईपीएल के मैच में। उसके बाद हम देखें तो फखर जमान ने मीडिया टॉक करते हुए कहा है कि जब उनसे सवाल किया गया कि क्या आप डॉलर से खौफजदा हैं, डॉलर आपके रिकॉर्ड के पीछे जो है हाथ धोकर पड़ चुका है, 210 स्कोर का जो है रिकॉर्ड हमने देखा, सिर्फ वाहिद प्लेयर फखर जमान है पाकिस्तानी जिन्होंने 200 से ज्यादा स्कोर किए हैं ओडीआई क्रिकेट में, और उनका रिकॉर्ड अब खतरे में लग रहा है। हमने देखा कि पहले 190 जो प्लस पे आया डॉलर, और उसके बाद सईद अनवर का जो है वो रिकॉर्ड वो तोड़ा डॉलर ने, और अब जो है वो 200 के करीब और 200 को क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है हमें जो है डॉलर, और फखर जमान का खतरे में है। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तानी रुपए की इस कदर बेकदरी हो कि डॉलर जो है वो मजीद ऊपर जाए, और मेरा रिकॉर्ड तो टूटे टूटे मुल्क की माशी हालात जो हैं वो भी उससे बड़े मुतासिर होंगे, और वो ये नहीं चाहते। अब उसके बाद जो है वो हमने देखा एशिया कप जो है वो बड़ा बहस का
मंबा बना हुआ है, हर तरफ बहस हो रही है कि एशिया कप कहां होने जा रहा है, क्योंकि श्रीलंका में पहले था और अब ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली जो है वो बांग्लादेश जाएगा, क्योंकि हमने देखा पाकिस्तान और इंडिया में हो नहीं सकता, क्योंकि अगर इंडिया में होगा पाकिस्तान नहीं जाएगा, पाकिस्तान में होगा इंडिया नहीं आएगा। यूएई में इस कदर गर्मी होती है कि इस मौसम में मैचेस करवाना जो है डे एंड नाइट वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उसके साथ साथ जो श्रीलंका है उसके माशी हालात और जो वैसे हालात हैं बोर्ड के वो शायद सूटेबल नहीं है। अभी तक ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी फाइनल फैसला नहीं कर पा रहा कि उसने अपनी टीम जो है वो भेजनी है श्रीलंका में या नहीं। इस वजह से काफी जो है वो बेयकीनी का आलम है और श्रीलंका प्रोबेबली जो है वो खो देगा ये राइट्स और एशिया कप जो है वो बांग्लादेश में शिफ्ट होने की पेशन गोई चल रही है। और खबरें जो हैं ये बड़ी सच्चाई के करीब करीब हैं कि बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश सबसे ज्यादा सूट करता है मौसम के लिहाज से हो, वेन्यूज के लिहाज से हो और एक न्यूट्रल वेन्यू जहां पे सारे लोग खुश हों, तो वो भी क्योंकि बांग्लादेश की टीम खुद भी शिरकत करेगी इस टूर्नामेंट में और एशिया के अंदर ही मौजूद है सारा वेन्यू। तो ये जो है खबरें गर्दिश कर रही हैं अभी तक के मुताबिक कि बांग्लादेश में प्रोबेबली जो है ये एशिया कप होने जा रहा है और सारी टीमें वहां पे बाहमी तौर पे मद्दे मुकाबिल होंगी, क्योंकि बड़ा अहमियत का हामिल है एशिया कप। उसके बाद वर्ल्ड कप बड़ा करीब है, तो तैयारी करने का मौका मिलेगा एशियन टीम्स को। उसके बाद हम देखें तो रमीज राजा साहब जो हैं वो गए हैं प्रैक्टिस देखने, ट्रेनिंग सेशंस जो हो रहे हैं, पाकिस्तान का जो कैंप लगा हुआ है ओडीआई जो होने हैं वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उससे पहले, वहाँ पे रमीज़ राजा साहब गए हैं और उन्होंने बाकायदा तौर पर सारे प्लेयर्स को दाद दी है, उनके साथ एक अच्छा वक्त बिताया है और उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि आपने बेखौफ क्रिकेट खेलनी है, आपने किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं लेना, बोर्ड की तरफ से किसी किस्म का आपको प्रेशर नहीं होगा, आप रोल मॉडल हैं हमारे और आपको देख के जो है वो पिछली जो नेशन के बच्चे हैं वो सीख रहे हैं, आप रोल मॉडल हैं, हम इस वजह से आपके लिए किसी किस्म के मसाइल का बायस नहीं बनेंगे, बोर्ड से आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी, हम आपके मुआवजे बढ़ाने जा रहे हैं। हमने देखा पेंशन्स जो हैं खासतौर पर वो बढ़ाई हैं, अभी रमीज राजा ने रिसेंटली जिनकी 50,000 पेंशन थी उनकी 1,50,000 होगी, जिनकी 55 थी 1,55,000 होगी। तो ये एक बड़ा अच्छा फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि जो इंडोमेंट फंड है वो भी क्रिएट ऑलरेडी है, उससे भी फायदा उठा सकते हैं जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, जो रिटायर्ड प्लेयर्स हैं। अगर रिटायर्ड प्लेयर्स जो है वो सडन डेथ का शिकार होते हैं खुदा ना खास्ता, तो उनकी जो बीवियां हैं वो इससे फायदा उठा सकेंगी और ये रिटायरमेंट और पेंशन जो है इसका सिलसिला जारी और सारी रहेगा और ये एक आसानी पैदा करने जा रहे हैं रमीज राजा साहब जो हैं अपने जो प्लेयर्स हैं क्रिकेटिंग प्लेयर्स उनके लिए। अब इसी के साथ दीजिए इजाजत, अगली वीडियो में हम मजीद टॉप स्टोरीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आज तक के लिए यही थी टॉप स्टोरीज और हमारा जो चैनल है उसके साथ जुड़े रहें, बेल आइकन को दबा लें, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हामिया नासिर।